पार्टी का अपना योगदान है। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पर चलने का काम करती है। तमाम और दीगर पार्टियां हैं जिनको बाबा साहब अब याद आए हैं, उनको बाबा साहब के सहारे उनकी निगाह है शेड्यूल कास्ट के वोट पर, जो मैं समझ रहा हूँ हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी, पिछड़े समाज के साथी, तो तमाम लोग जो बाबा साहब की नीति में अपना विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग इस बात को ऐसा नहीं लगता है भाजपा और सपा को कि बसपा कमजोर पड़ रही है, इनके लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं सब? बसपा न कमजोर थी, न कमजोर है, न कमजोर रहेगी। आज हमारा बहुजन समाज का लोग अपने वोट के अधिकार को समझ रहा है, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जुल्म जातियाँ हो रही हैं, वो समझ पा रहा है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, चाहे आने वाले पंचायत का चुनाव हो, आने वाला 2027 का चुनाव हो, बहुजन समाज कमर की सरकार को याद कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आने वाले 27 में पुनः एक बार हम लोग 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो बसपा है, वो बसपा कैडर जिस तरह से बात करते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है वो बहुत ही कम कार्यक्रमों में भाग लेती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये बसपा के लोगों का कार्यक्रम है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो है जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती बाकायदा गोरखपुर में मनाई जा रही है, यहाँ पे लोग हैं। मैं अभी आपको एक झलक और दिखाऊंगा। जो इस झंडे को लोग कहते थे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो, ये कहते थे कि जो ये बसपा का झंडा है वह अब धीरे धीरे से कम हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा और ये देखिए जो लोग कह रहे थे ना कि बसपा जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और बसपा के पास जो है अब कोई जनाधार नहीं रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जो भाजपा के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि बसपा अब नहीं रही, लेकिन वो लोग भी ये देख ले, ये भीड़ देख ले, ये चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, ये बाकायदा ये आपको सामने देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से इनके कार्यक्रमों में भीड़ होती है। ये बताने के लिए नहीं होता है। बसपा जो भी कैडर है, बसपा के लोग हैं, वो बताने और कुछ वो अपने जो प्रचार प्रसार में कम ध्यान रखते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम करते हैं वो उनके पास वो दिखता है। अब ये वोटों में किस तरह कन्वर्ट हुआ है, किस तरह नहीं हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ लोगों से बात पार्टी है समाज पार्टी हर कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से देश और प्रदेश के अंदर आज अम्बेडकर साहब की जयंती हो रही है। आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर जयंती चल रही है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वोट लेने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रयोग है। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। और आज से नहीं, अम्बेडकर जी का जो भी कार्यक्रम रहा है वो बहन मायावती ने इस देश और प्रदेश के अंदर लागू करने का काम अगर किसी ने किया है, बहन मायावती ने। अब देखिए, इस बार बसपा के कार्यक्रम में इतना संख्या में लोगों का आना कहीं न कहीं ये ज़रूर दर्शाता है कि 2027 में बसपा कैडर के लोग अब एकजुट हो रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा और सपा उनके लोगों पर निशाना साध रही थी। आइए चलते हैं, बात करते हैं मंच पर बैठे विजय प्रताप जी। आज यहाँ कार्यक्रम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, आज बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रही है। जिस तरीके से देखा जाए, भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोग भी जगह जगह वार्डों में मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब हमें उनके बारे में क्या कहना है, मौका परस्त लोग हैं। आज बाबा साहब का मैं समझ रहा हूँ हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में जो जयंती मनाई जा रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का अपना योगदान है। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पर चलने का काम करती है। तमाम और दीगर पार्टियां हैं जिनको बाबा साहब अब याद आए हैं, उनको बाबा साहब के सहारे उनकी निगाह है शेड्यूल कास्ट के वोट पर, जो मैं समझ रहा हूँ हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी, पिछड़े समाज के साथी, तो तमाम लोग जो बाबा साहब की नीति में अपना विश्वास रखते हैं, वो तमाम लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये बहुरूपीय लोग हैं, समय पर ये लोग भेष बना करके हमारा वोट अर्जित करना चाह रहे हैं, जो कतई होना संभव नहीं है। सर, देखा जाए इस हर जगहों पर मैं गया भी हूँ, कुछ ऐसे गोरखपुर में दलित बस्ती है जहाँ पे न रोड बनने दिया जा रहा है, न सड़क बनने दे रहा है, न पानी दिया जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। इसके पीछे का मतलब क्या है? बाबा साहब में लोगों की श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, सब कुछ होगा। अगर बाबा साहब के वोट के जरिए हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग
सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में ले लेंगे, मैं समझ रहा हूँ सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या उन लोग को ऐसा नहीं लगता है भाजपा और सपा को कि बसपा अब कमजोर पड़ रही है, इनके लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं सब? बसपा न कमजोर थी, न कमजोर है, न कमजोर रहेगी। आज हमारा बहुजन समाज का लोग अपने वोट के अधिकार को समझ रहा है। उनके साथ जो जाति हो रही है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जुल्म जातियाँ हो रही हैं, वो समझ पा रहा है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, चाहे आने वाले पंचायत का चुनाव हो, आने वाला 2027 का चुनाव हो, बहुजन समाज कमर कस चुका है। हम लोग बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर बहुजन समाज की टीम को तैयार करके निश्चित रूप से अब की बार सत्ता पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। जो दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज के गलियों मोहल्लों में ये लोग जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे वो तमाम लोग, जिन लोगों की बाबा साहब में आस्था है, जो लोग बाबा साहब के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती के 4-4 बार के शासनकाल को देखा है, जिस जमाने में ऊंट और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे, उस जमाने को हमारे लोगों ने देखा है। और मैं समझ रहा हूँ आज हमारे लोग नहीं, सर्व समाज के लोग, पूरे प्रदेश के लोग आज उस समय की सरकार को याद कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आने वाले 27 में पुनः एक बार हम लोग 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं कि बसपा किस तरीके से आज उभर के निकली है और अम्बेडकर जी की जयंती जो मना रही है, जो बता रहे हैं लोग कि इन्होंने कहा है कि वो लोग मौका प्रस्त लोग हैं जो आज अम्बेडकर जी की जयंती भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोग मना रहे हैं। दलित बस्तियों में जाके दलित हमारा कभी भी अलग होने वाला नहीं है, वो बसपा के साथ है।